नमस्कार। रिकी चड्ढा एस्ट्रो हीलर चैनल से। एक ग्रह बुध, एक ऐसा ग्रह जो संचार संवाद, जिसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं, उसका कारक है। ये ग्रह 13 दिसंबर को वक्री होने जा रहा है। अब यह ग्रह जब वक्री होगा तो उसके क्या परिणाम होंगे हमारे लग्न पे, हमारी राशि पे, उससे पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे ही ये ग्रह वक्री होगा यानी कि पीछे की तरफ चलेगा, जबकि इतना बता देता हूँ मैं आपको कि कोई ग्रह कभी पीछे की तरफ नहीं चलता। ये सिर्फ हमें एक आभास होता है कि वो ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है। शुभ ग्रह हो या पापी ग्रह हो, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ऐसे समय में देखा गया है कि वो अधिक बलवान हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और उस वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि जब बुध वक्री होंगे तो हमारा संचार, हमारा संवाद, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द या कोई डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए, कोई ईमेल भेजते हुए ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल, इस पे ध्यान रखिएगा कहीं पे उसके डेटा खराब ना हो, उड़ ना जाए, इसलिए इसका बैकअप करके रखिएगा अपने पास, वरना हो सकता है कि आपने जितनी मेहनत की है सारा का सारा डेटा उड़ जाए। वहीं पर ये एक ऐसा समय है जहाँ पे आपको अपने अपने बारे में सोचना है, अपनी अपनी सेहत की, अपने अपने जिस्म की, बॉडी का ध्यान रखना है। घर को स्वच्छ रखना है। घर में जो सामान पड़ा हुआ है, इसको डीक्लटरिंग कहते हैं, कि इस सामान को, जो पुराना सामान है, जो इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, उसको बाहर फेंक करके घर का जो पूरा वातावरण है उसको स्वच्छ करना बहुत ज़रूरी है। अब जब ये ग्रह वक्री हो जाएंगे 13 दिसंबर को, तो उसके परिणाम या उसका प्रभाव अलग अलग राशियों पे या अलग अलग लग्नों पे क्या पड़ेगा, उसी पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें और आपके लग्न से, अपनी राशि से, दोनों से ही इस वीडियो का आकलन करें, तो आप एक नतीजे पे पहुँच पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली राशि है वो है मेष। दोस्तों, मेष राशि के लिए, क्योंकि ये नवम भाव में वक्री होने जा रहे हैं बुध, ऐसे में नवम भाव से दूर की यात्रा दिखाई पड़ती है और बुध यहाँ से तीसरे घर को भी देख रहे हैं। ऐसे में एक बात का आपको ख्याल रखना होगा कि अगर आप यात्रा के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी टिकट, आपका लगेज, आपके अरेंजमेंट्स, ये सब ध्यान रखिएगा। हो ऐसा ना हो कि यात्रा के समय कोई दिक्कत हो जाए आपको। वहीं पर तीसरा भाव भी प्रभावित हो रहा है, इसीलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कोई कोटेशन भेज रहे हैं, कोई शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स जो हैं उस वो प्रॉपरली आप लिखें, या अगर शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो प्रॉपर जो हमारी जो वार्तालाप है बिल्कुल सही होनी चाहिए, वरना आप दिक्कत में आ सकते हैं। अगर आपकी मेष राशि है या लग्न है तो ये प्रभाव आप पे पड़ सकता है, इस बात का आप ध्यान। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए बुध वक्री हो रहे हैं 8वें घर में और दूसरे घर को भी प्रभावित कर रहे हैं। 8वां घर जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट है, यानी निवेश है, टैक्सेस है, इनहेरिटेंस है, और ये एक ऐसा घर है जिसमें हम अंदर उतर करके रिसर्च करते हैं। तो इन चीज़ों में आपको ख्याल रखना होगा। कोई भी मैटर, अगर कोई भी ऐसी समस्या ना खड़ी हो जाए जो टैक्स से रिलेटेड हो, अगर कहीं पे निवेश कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह साइन कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। आप आपकी आंखों का ध्यान रखिएगा, अपने दांतों में समस्या आ सकती है, और अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने पति पत्नी के साथ, जैसा भी हो, मन में जो भी हो, सच्चाई से उन्हें बैठ करके समझाइएगा कि इस तरह की बातें हैं। कोई भी चीज़ को छुपाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना वो चीज़ उजागर ज़रूर हो जाएगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए मिथुन राशि के स्वामी ही वक्री होने जा रहे हैं 7वें घर में। 7वां घर जो है वो आपके पार्टनर का है,
लीगल पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। ऐसे में आपके एग्रीमेंट, आपके कॉन्ट्रैक्ट, आपके जो भी लिखा पढ़त हो वो प्रॉपर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सातवें घर से वो पहले घर को भी देख रहे हैं, अपने बारे में भी सोचिएगा। और कोई भी चीज़ अगर आप साइन कर रहे हैं, हस्ताक्षर कर रहे हैं किसी चीज़ पे, उसको बरोबर पढ़ना और फिर साइन करना। मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जैसे ही 13 तारीख को बुध वक्री होंगे तो आपके जीवन में अगर कोई पार्टनर रहा होगा, पिछला पार्टनर, उससे मुलाकात हो सकती है, वो वापस आ सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बनी। कर्क राशि वालों के लिए बुध छठे घर में वक्री होने जा रहे हैं। छठे घर से वो 12वें घर को भी देख रहे हैं। छठा घर क्या है? छठा घर वो जगह है जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं वो। छठा घर आपकी सेहत के बारे में बात करता है, आपके हेल्थ के बारे में बात करता है। ऐसे में जैसे ही बुध वक्री होंगे 13 तारीख को, हो सकता है कि आपके साथ जो काम करते हैं, चाहे वो आपके बॉस हो, आपके सुपीरियर हो, आपके कलीग्स हों या आपके सबॉर्डिनेट्स हों जिनके साथ में आप काम करते हैं, उनके साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, चीज़ों में देर हो सकती है। हेल्थ के चेकअप के लिए देरी मत कीजिएगा। अगर हेल्थ चेकअप अगर ड्यू है तो प्लीज़ करवा लीजिएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा जैसे कि बुध 13 तारीख को वक्री होंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए बुध 5वें घर में वक्री होने जा रहे हैं। अब ऐसे में 5वां घर क्या है? 5वां घर कला के क्षेत्र से, आपकी हॉबी से संबंध रखता है, आपके रिलेशनशिप से, खास करके रोमांटिक रिलेशनशिप से। और 5वां घर स्पेक्यूलेटिव मार्केट यानी कि शेयर मार्केट से भी संबंध रखता है। अब ऐसे में तीनों जगहों पे आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले हो सकता है आपके अंदर जो एक कला है, एक आर्टिस्टिक एबिलिटी है, उसको आप पुनर्विचार करें, उसको उभारने की कोशिश करें। अगर रोमांटिक रिलेशन की बात करूं तो आपको हो सकता है कि ये तकलीफ हो कि मैं अपने पार्टनर से किस तरह से मैं बात करूं ताकि वो उसे मेरी बात समझ आए, यानी एक्सप्रेशन के कार्य को लेकर के दिक्कत आ सकती है। और अगर आप शेयर मार्केट में या किसी जगह पे निवेश करते हैं तो ध्यान रखिएगा, मार्केट को बराबर स्टडी कीजिएगा, उसके बाद ही निवेश कीजिएगा। या तो फिर अगर ऐसा नहीं किया तो फिर आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए बुध चौथे घर में वक्री होने जा रहे हैं। अब ऐसे में चौथा घर क्या है? माँ, घर, परिवार, परिवार में जो सुख है। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन की वजह से तक कुछ समस्या हो जाए। ये समय है कि आप अपने घर को रेनोवेट करें, कुछ चीज़ों को अदला बदली करें, कुछ चीज़ों की सेटिंग चेंज करें। आपकी गाड़ी, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उसका ख्याल रखना। सर्विसिंग का टाइम हो गया तो सर्विस करा लेना, वरना हो सकता है कि किसी दिन आपको लगे कि मैं गाड़ी में यात्रा करने कहीं निकलो और बीच में भी रास्ते में गाड़ी आपकी खराब ना हो जाए। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए बुध तीसरे घर में वक्री होने जा रहे हैं। तीसरा घर जो है वो आपके पड़ोसियों का है, आपके मित्रों का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, और सबसे ज़्यादा वो कम्युनिकेशन का, संचार का, संवाद का है। संचार संवाद ठीक होने चाहिए। डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले पढ़ लीजिएगा। पड़ोसियों के साथ में बातचीत करते वक्त ध्यान रखिएगा। छोटे भाई बहनों के साथ ऐसी कोई बात ना हो जाए जिससे वो चीज़ें एक मसला बन जाए, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आ जाए। और अगर छोटी मोटी यात्राएं कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, सारी तैयारियां करके जाइएगा। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ पीछे छूट जाए। टिकट्स हैं या अपनी गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी की सर्विसिंग करा करके गाड़ी को दुरुस्त रखिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए दूसरे भाव में बुध वक्री होने जा रहे हैं। दूसरा भाव क्या है? धन भाव है, कुटुंब भाव है, पैसा है, निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, बजट है। इन बातों में देरी हो सकती है, समस्या आ सकती है। खर्चा जो भी करें संभाल के कीजिएगा। ध्यान रखिएगा सही जगह पे निवेश कर रहे हैं, बैंक में, फाइनेंशियल चीज़ों में ज़रा ध्यान रखिएगा, वरना वहाँ पे तकलीफ आ सकती है। अपनी आंखों का भी और अपने दांतों का भी ख्याल
जरूर रखिएगा। इस धनुराशि, धनुराशि वालों के लिए खुद पहले भाव में लग्न में ही बुध वक्री होने जा रहे हैं। जैसे आप दिखते हैं, जो आप पहनते हैं, जो आपकी आदतें हैं, उनमें बदलाव दिखता है। हो सकता है कि आप अपने पहनने का तरीका, दिखने का तरीका, अपने ऊपर काम करें, अपने फिटनेस पे काम करें, ये हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा कि आपके मुंह से निकला हुआ शब्द सही होना चाहिए, क्योंकि यही बुध जो वक्री होने जा रहे हैं वो 7वें घर को भी देख रहे हैं। अपने जीवन साथी के साथ में भी जब भी संवाद करें, कम्युनिकेट करें, तो खुल करके मन की बातें उनसे शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ को छुपाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए बुध 12वें घर में वक्री होने जा रहे हैं। 12वां घर क्या है? 12वां घर एक एकांत का है, जिसे हम सॉलिट्यूड कहते हैं, आइसोलेशन कहते हैं, अपने अंदर उतरना जिसे कहते हैं। कोई चीज़ें जो छुपी हुई है हमारे अंदर, उसे बाहर निकालना कहते हैं। आध्यात्मिक चीज़ें बाहर निकलने की संभावनाएं दिखती है। आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप अपने बारे में जो कहते हैं ना, अध्ययन करने का ये समय होगा। कुछ चीज़ों को जो पिछले कुछ सालों से दबी हुई थी, उसे बाहर निकालने की कोशिश करोगे। और अगर आप एक लंबी यात्रा पे, क्योंकि 12वां घर विदेश यात्रा भी दिखाता है, अगर ऐसी बात है तो जाने की तैयारी में देखिएगा। सब कुछ सही है, सारे दस्तावेज बिल्कुल सही हैं, टिकट सही है। लंबी यात्रा कर रहे हैं तो हर एक चीज़ पूरी तरह से उसका बंदोबस्त कर लिया गया है या नहीं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए 11वें घर में बुध का वक्री होना दर्शाता है, बताता है कि पुराने मित्र, पुराने सहयोगी, पुरानी चीज़ें लौट के आ रही है। आप लोग एक मीट करोगे, हो सकता है उसमें देरी हो, इंटरेक्शन में देरी हो, उनसे मुलाकात होगी, उनसे कुछ बातें होंगी। आपके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं वो आप शेयर करेंगे, और आप अपने फ्यूचर प्लान्स के ऊपर काम करना भी शुरू करोगे, क्योंकि 11वां घर आपकी आकांक्षाएं दिखाता है। तो उसकी पूर्ति के लिए आप हर चीज़ को फिर से यहाँ से वहाँ बदलने की कोशिश करोगे। कुल मिला के ये अच्छी बात है। अच्छा रहेगा जब बुध वक्री होंगे, इसकी आवश्यकता है। मीन राशि के लिए बुध 10वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में 10वां भाव क्या है? 10वां भाव आपका कर्म क्षेत्र है, जहाँ पे आप काम करते हैं, प्रोफेशन है, करियर है। इसमें कुछ मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ पिछली कुछ जगहों पे जहाँ पे आपने काम किया था वो दिमाग में आ सकता है। उन जगहों पे आप जा सकते हो, जॉब को चेंज करने की सोच सकते हो। अपने बॉस से, अपने सुपीरियर से, अपने कलीग से बात करते वक्त थोड़ी दुविधाएं, थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है। आप कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर सकते हैं, जॉब चेंज करने का भी सोच सकते हैं। ऐसी बातें आपके साथ में हो सकती है जब बुध 13 दिसंबर को वक्री होंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा विश्लेषण बुध के वक्री होने पर हमें किस तरह का प्रभाव हमारे लग्न राशि और चंद्र राशि से मिलेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना भूलिएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।